बड़ी खबरों के साथ बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस राजधानी देहरादून में प्रदर्शन करने जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि कांग्रेस शुक्रवार को राजभवन को घेरने की कोशिश करेगी। करण माहरा का कहना है कि महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ईडी के माध्यम से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। करण माहरा ने साफ किया है कि आज महंगाई से जनता पूरी तरह से त्रस्त है। गरीब की थाली से रोटी छीनने की भी कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है। गरीबों के अनाज पर भी अब जीएसटी लगाया गया है। आखिर गरीब कहां जाएगा, वो खाएगा तो क्या खाएगा। करण माहरा का कहना है कि बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। जिनको तड़ी पार किया गया था और वो अपनी उस प्रवृत्ति को अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनको लगता है दमनकारी नीति से हम लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबा पाएंगे, जो अपने आप में निंदनीय है और घोर आपराधिक प्रवृत्ति का दिखाई देता है। हम अपने कॉल पे हैं। हम निश्चित ही पूरी ताकत से वहां जाने की कोशिश करेंगे। पुलिस चाहे हमको गिरफ्तार करे, चाहे हम पर लाठीचार्ज करे, लेकिन कांग्रेस पूरे दल बल के साथ पूरी ताकत से विरोध प्रदर्शन करेगी। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि कांग्रेस को अब ये डर सताने लगा है कि भ्रष्टाचारी शिक्षकों के पीछे होंगे, इसलिए वो दबाव की राजनीति बनाना चाह रही है। शादाब शम्स ने ये साफ किया है कि चाहे कांग्रेस कितनी भी दबाव की राजनीति कर ले, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। कब तक भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस बचाती रहेगी? कब तक दूसरे मुखौटे बना के चेहरे के ऊपर जनता को गुमराह करके आगे आती रहेगी? जनता के बीच में कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है और जनता ने इसलिए 94% वोट देके युवा मुख्यमंत्री का एक नया इतिहास रचा और ये बता दिया है कि इस झूठ की कांग्रेस की राजनीति को हम समझ चुके हैं। कांग्रेस ये झूठ की राजनीति छोड़, सच सच बोलो ना कि दिक्कत ईडी से है, सच सच बोलो ना कि भ्रष्टाचार के फेवर में खड़ा होना चाहते हो। कितने प्रयत्न कर ले कांग्रेस, ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो कांग्रेस कर रही है पूरे देश में, कांग्रेस को लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रेशर पॉलिटिक्स के दबाव में आ जाएंगे। जो सत्य होगा वही होगा और अगर भ्रष्टाचार किया होगा। और हमारे साथ जुड़ रही हैं सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर कांग्रेस जिस तरह के तेवर दिखा रही है कि राजभवन की घेराबंदी होगी और जाहिर तौर पर जैसा आपने बताया भी था कि ये जो विरोध प्रदर्शन है पूरे देश में किया जाएगा, निश्चित तौर पर पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ जाहिर तौर पर नोक झोंक या किसी तरह की जो तनाव है वो लगभग मुमकिन माना जाए। देखिए, बिल्कुल मुमकिन माना जाएगा क्योंकि जो एरिया है यानी कैंट एरिया जहाँ पर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कोई प्रदर्शन नहीं हो पाएगा और कांग्रेस को इसी बात का सबसे ज्यादा आक्रोश है कि लोकतंत्र में धरने प्रदर्शन होने चाहिए, राजभवन कुछ या मुख्यमंत्री आवास कुछ होता है और होता है, लेकिन उत्तराखंड में जो बीजेपी सरकार है वो केंद्र की तर्ज पर चल रही है। लोकतंत्र में जो चीजें विपक्ष के हथियार होते हैं यानी धरना प्रदर्शन, अपना विरोध जताना, उसको भी वो कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि कल अगर टकराव भी होगा तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी और हमने पहले से ये ऐलान किया हुआ है कि हम राजभवन कूच करेंगे तो हम उस रूट पर जाएंगे और हमारे साथ हमारे हजारों कार्यकर्ता भी होंगे। अनुज जी, ज्योत्सना बनी रही है हमारे साथ। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर कांग्रेस ने बड़ा सवाल उठाया है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी ने 130 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों के घरों में तिरंगा फहराने की बात कही है। आखिर बीजेपी को ये बताना चाहिए कि वो 30 करोड़ लोग कौन हैं जिनके घरों में झंडा फहराने से बीजेपी मना कर रही है। उन्होंने कहा है कि अपने गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में जब बीजेपी तिरंगा फहराने से परहेज करती है तो फिर अब हर घर तिरंगा फहराने की उसकी क्या याद आ रही है। घर घर में झंडा लगाने की बात कर रहे हैं। क्या आपने आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में कभी भी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लगाने का काम किया? ये मेरा प्रश्न है। जब आप अपने गुरु दक्षिणा में कहीं भी भारतीय झंडे को स्थान नहीं देते तो आज घर घर झंडा लगाने की क्या आवश्यकता है? दूसरा, 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में केवल 100 करोड़ लोगों के घरों में झंडा लगेगा, ये वक्तव्य आया है।
तो कौन वो 30 करोड़ लोग हैं जिनके घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को सही नहीं लगता? इस बात का उत्तर बीजेपी को देना चाहिए। ये आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। सावरकर जी ने लिखा कि हम इस झंडे को स्वीकार नहीं करते और ये आनंद फानंद में लिया गया कदम है। राष्ट्र को, भगवे को ही राष्ट्रीय ध्वज मानना पड़ेगा, ये उन्होंने अपने लेख में लिखा है। और आजादी के 65 साल तक नागपुर के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया, ये आप सब लोग वाकिफ हैं। लेकिन आज वही संगठन घर घर में झंडे की बात कर रहा है। तो इस बात के लिए मैं भारत के उन सभी नागरिकों को, उन सभी जिम्मेदार नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, राष्ट्र की निशानियों से प्रेम करते हैं, कि ये आपकी जीत है और राष्ट्रीय ध्वज की जीत है कि आज राष्ट्रीय ध्वज को ध्वज ना मानने वाले लोग उसको घर घर लगाने की बात कर रहे हैं।